कि कुछ दिन की खामोशी है फिर वही शोर आएगा, कि कुछ दिन की खामोशी है फिर वही शोर आएगा, ए पड़ोसी तेरा वक्त आया है हमारा पूरा दौर आएगा। नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, कई दिनों से आपसे वाकिफ नहीं हो पाया किसी कारणवश, इसलिए क्षमा चाहता हूं। आगे से अपनी क्लासें वापस विधिवत रूप से नियमित रूप से चलेगी। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे वीएसटीसी और पीटीटी विजय बैच के अंतर्गत राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट मुझे सौंपा गया था। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की कुछ क्लासें अपनी हो चुकी है, जिसमें अपन 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 5वां टॉपिक अपना चल रहा है और ये राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति अपन पढ़ेंगे, ये अपनी लगभग 1.5 महीने में पूरी हो जाएगी। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में लगभग मार्च के शुरुआत से हम शुरू कर देंगे शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि जिसका बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के एग्जाम में 25% का वेटेज रहता है, यानी 50 क्वेश्चन 150 अंक की शिक्षण अभिरुचि पूछी जाती है, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले राजस्थान जीके के अंतर्गत जो कला एवं संस्कृति है ये पूरी करेंगे, इसके बाद में हम शिक्षण अभिरुचि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार। ठीक है, राजस्थान के त्योहारों के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़े थे हिंदू धर्म के त्योहार, जो कि चंद्रमा पर आधारित जो विक्रम संवत चलती है उसके आधार पर चलते हैं। ठीक है, विक्रम संवत पर आधारित जो त्योहार है हिंदू धर्म के, वो त्योहार हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म के त्योहार, सिख धर्म के त्योहार, जैन धर्म के त्योहार, इस्लाम धर्म के त्योहार एवं सिंधी समुदाय के त्योहार। ठीक है, आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं ईसाई धर्म के जो त्योहार है वो हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ईसाइयों के त्योहारों की अपन बात करें, एक आता है क्रिसमस, एक आता है ईस्टर, एक आता है गुड फ्राइडे और एक आता है असेंशन डे। ये जो 4 त्योहार मैंने लिखे हैं, क्रिसमस डे, ईस्टर, गुड फ्राइडे एवं असेंशन डे, ये चारों त्योहार ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिसमस। ये क्रिसमस डे कब होता है, तो क्रिसमस का त्योहार अभी कुछ दिन पहले ही गया है, ये होता है 25 दिसंबर, यानी न्यू ईयर आता है 1 जनवरी, उससे 6 दिन पहले ये त्योहार आता है। क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म किस दिन माना जाता है, तो ये क्रिसमस डे के दिन का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आता है ईस्टर। ईस्टर का त्योहार कब होता है, ईस्टर का त्योहार मार्च एवं अप्रैल के बीच में एक पूर्णिमा आती है। ये ईसाई धर्म के सारे त्योहार मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता देता हूँ, वो कहानी आप याद रखोगे तो आपको ये त्योहार सारे याद हो जाएंगे। इसमें आपको याद रखनी है कौन, ये जो है ईसा मसीह जी, जो अपन साल पढ़ते हैं, ईस्वी सन पढ़ते हैं, जैसे कि वर्तमान में चल रहा है 2025 ईस्वी। ठीक है, तो अपन जो ईस्वी पढ़ते हैं साल के पीछे अपन ईस्वी सन लगाते हैं। ये ईस्वी कब से प्रारंभ हुआ, तो ईसा मसीह का जन्म इस दिन हुआ था, जब से जो ईस्वी सन प्रारंभ हुआ उस दिन से ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये ईसा मसीह का जन्म हुआ जिस दिन, उससे पहले का समय क्या कहलाता है, ये कहलाता है ईसा पूर्व। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो उससे बाद में हम पढ़ेंगे 321 ईसा पूर्व, या इसको एडी भी बोलते हैं। ठीक है, बीसी। ठीक है, पहले के समय को बीसी बोलते हैं और ईस्वी सन को बोलते हैं एडी एनो डोमिनी, और ये बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ते हैं ईसा मसीह का जन्म, उससे पहले का जो समय था वो उल्टा चलता था। वर्तमान में जो अब 2025 आगे 2026 ऐसे चलेगा, और पहले जैसे कि 321 322 ईसा पूर्व, फिर 321 ईसा पूर्व, 320 ऐसे करते ये समय चलता था। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म ये कब हुआ था, तो जो विक्रम संवत चलती है,
विक्रम संवत में 12 महीने होते हैं, इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहले की क्लासों में। हिंदू धर्म के त्यौहार हमने इस आधार पर पढ़े थे, ठीक है। विक्रम संवत, विक्रम संवत, ये विक्रम संवत जो चलती है ये इससे 57 साल पहले शुरू हुई, मतलब 57 विक्रम संवत जब थी, 57 विक्रम संवत में ईसा मसीह का जन्म हुआ है। इसका मतलब ईसा जो ईसवी सन चलती है उसमें और विक्रम संवत में कितना फर्क चलता है, 57 साल का फर्क चलता है। वर्तमान में देखें तो ईसवी सन कौन सा चल रहा है, 2025, एवं जो 2081 चल रहा है विक्रम संवत, लेकिन अभी तो 1 महीने में लग जाएगा 2082। इसका मतलब 2082 के हिसाब से देखें तो ये 57 साल का इन दोनों में फर्क आता है। ये फर्क क्या दर्शाता है कि जो 57 विक्रम संवत थी उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, एवं इसके बाद का जो समय है ये क्या कहलाता है, ईसवी सन। इससे पहले का समय मतलब ईसा मसीह से के जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है, तो ये ईसा पूर्व कहलाता है, हो गया। इसके बाद में आता है ईस्टर। मार्च से अप्रैल के मध्य जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा से अगला संडे यानी रविवार आता है। इस दिन कौन सा त्योहार होता है, ईस्टर होता है। ये ईस्टर की कहानी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले गुड फ्राइडे बता देता हूँ। ये गुड फ्राइडे क्या होता है, तो ये जो रविवार है, इस रविवार यानी ईस्टर के रविवार से 2 दिन पहले जो शुक्रवार आता है, शुक्रवार, इस शुक्रवार को ये गुड फ्राइडे, शुक्रवार यानी फ्राइडे, इस फ्राइडे को ये गुड फ्राइडे के रूप में मनाती है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, ठीक है, सूली पर लटकाया। ईसा मसीह को गुड फ्राइडे के दिन सूली पर लटकाया गया था, एवं इससे जो पहले ये रविवार आता है यानी ईस्टर का जो रविवार आता है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सूली पर लटकाने के ये 2 दिन पहले आता है, ये 2 दिन बाद में आता है, तो इस रविवार के दिन ये वापस पुनर्जीवित हो गए थे, यानी इनका पुनर्जन्म हो गया था, ठीक है। जो असेंशन डे आता है ये जो पुनर्जीवित हुए थे यानी ईस्टर के 40 दिन बाद आता है, 40 दिन बाद। इस दिन ये वापस स्वर्ग लोक चले गए थे, स्वर्ग लोक, यानी पुनर्जीवित होने के 40 दिन बाद ईसा मसीह वापस स्वर्ग लोक चले गए थे। अगर आप नोट्स लिखना चाहें तो इस तरह से लिख लीजिए। सबसे पहले ऊपर लिखिए ईसाई धर्म के त्यौहार, उसके बाद में नंबर 1 क्रिसमस डे, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देखें ईस्टर, तो ईस्टर मार्च एवं अप्रैल महीने के बीच जो पूर्णिमा आती है उससे अगले रविवार के दिन मनाया जाता है। इस दिन जो ईसा मसीह थे ये इनका पुनर्जन्म हुआ था। इसके बाद में गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार से 2 दिन पहले जो शुक्रवार आता है इस दिन मनाया जाता है, एवं इस दिन ईसा मसीह जी को सूली पर लटकाया गया था। इसके बाद में असेंशन डे, ये ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। इस दिन पुनर्जन्म के बाद 40 दिन बाद ये जो ईसा मसीह जी थे ये वापस स्वर्ग लोक चले गए थे, ठीक है। तो ये चारों मतलब ईसा मसीह जी को आप आराम से आसानी से समझ लोगे तो ये सारे त्यौहार आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिंधी धर्म के प्रमुख त्यौहार, ठीक है। सिंधी समुदाय के त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले इनका एक महत्वपूर्ण त्यौहार आता है जिसका नाम है चेटी चंड। इसके बाद में इनका एक त्यौहार आता है जिसका नाम है बड़ी सातम या थदड़ी, थदड़ी या बड़ी सातम। इसके बाद में आता है चालीसा महोत्सव। शुक्ल एकम को हिंदू धर्म में क्या मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, चैत्रीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार से चीजों को जोड़ते जाओगे तो याद होता जाएगा कि चैत्र शुक्ल एकम को सिंधी समुदाय में क्या मनाया जाता है, चेटी चंड का त्योहार। इस चैत्र शुक्ल एकम के दिन मनाया जाता है सिंधी समुदाय में। इस दिन भगवान झूलेलाल जी, भगवान झूलेलाल जी
का जन्म हुआ। भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था चैत्र की शुक्ल एकम के दिन। ठीक है, भगवान झूलेलाल जी, इनको वरुण का अवतार माना जाता है। ठीक है, वरुण का अवतार। अब हम कौन से त्योहार पढ़ रहे हैं? सिंधी समुदाय के। सिंधी कौन है? तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ निवास करने वाले लोग सिंधी समुदाय के लोग हैं। तो वो वर्तमान में वो इंडिया में भी रहते हैं, हम कुछ पाकिस्तान में 1965-71 में जो लड़ाई हुई इसके बाद में कई यहाँ भी पहले रहते थे, वो यहीं रहते हैं, और जो पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो ये भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल एकम के दिन। ये चेटी चंड का त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना, जो भगवान झूलेलाल जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इनका अवतार हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया था? जो सिंध प्रांत के वहाँ के जो राजा थे, राजा मृग शाह, उनके अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करवाया था। ठीक है, तो भगवान झूलेलाल जी का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा नामक स्थान पर हुआ था और इन्होंने वहाँ के राजा मृग शाह के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाया था। ठीक है, इनको वरुण का अवतार माना जाता है। इसके बाद में आती है बड़ी सातम या थदड़ी का त्योहार। ये त्योहार कब होता है? तो ये भाद्रपद में होता है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन, इस दिन ये ठंडा भोजन करते हैं। ठंडा भोजन, या इसको क्या कहते हैं? बास्योड़ा। अपने हिंदू धर्म में जो ठंडा भोजन किस दिन किया जाता है या बास्योड़ा किस दिन होता है? तो ये होता है चैत्र की कृष्ण सप्तमी के दिन, शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। शीतला सप्तमी, शीतला माता का मेला, सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर। ठीक है, पहले जयपुर ग्रामीण में था, अब जयपुर में ही है। ठीक है, वापस जिले एक बार चेंज हो चुकी है। इस दिन सिंधी समुदाय की जो महिला है, ये थदड़ी या जो बड़ी सातम होती है, इस दिन पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति की पूजा करती है। चांदी की मूर्ति, चांदी की मूर्ति पीपल के वृक्ष पर रखकर पूजा करती है। एक त्योहार आता है चालीसा महोत्सव। चालीसा महोत्सव, ये जो चालीसा महोत्सव होता है, इसमें इनके 40 दिन तक व्रत किए जाते हैं। 40 दिन व्रत किए जाते हैं। ये 40 दिन व्रत किए जाते हैं। ठीक है, चालीसा महोत्सव। ये जो राजा मृग शाह थे वहाँ के सिंध प्रांत के, वहाँ की जनता को परेशान करते थे, तब इन्होंने 40 दिन तक व्रत किया था और 40वें दिन जो भगवान झूलेलाल जी इनका अवतार हुआ था और इसकी याद में आज भी 40 दिन तक ये व्रत करते हैं। इसके बाद में आता है असुचंड पर्व। ये पर्व आता है फाल्गुन की शुक्ल चौदस के दिन। ठीक है, चतुर्दशी के दिन। इसमें इस दिन जो फाल्गुन की शुक्ल चतुर्दशी आती है, इसके एक दिन बाद यानी फाल्गुन की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में होली का त्यौहार मनाया जाता है एवं इनके सिंधी समुदाय में असुचंड का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान झूलेलाल जी की मृत्यु हुई थी। झूलेलाल जी का स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, तो आप नोट्स बनाना चाहें तो अच्छे से ऊपर हेडिंग डाल लीजिए सिंधी धर्म के त्योहार। उसके बाद में लिखिए चेटी चंड। चेटी चंड चैत्र की शुक्ल एकम के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। भगवान झूलेलाल जी का जन्म सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने वहाँ के राजा मृग शाह के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाया था। इन्हें वरुण का अवतार माना जाता है। इसके बाद में थदड़ी या बड़ी सातम, ये भाद्रपद की कृष्ण सप्तमी के दिन, इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है एवं बास्योड़ा कहा जाता है। इसके बाद में याद रखना, इस दिन सिंधी समुदाय की महिलाएं चांदी की मूर्ति पीपल के वृक्ष पर रखकर पूजा करती है। इसके बाद में आता है चालीसा महोत्सव। चालीसा महोत्सव वहाँ की जो सिंध प्रांत की जो प्रजा थी, उन्होंने राजा मृग शाह से अत्याचारों से परेशान होकर 40 दिन तक व्रत किए थे एवं 40वें दिन भगवान झूलेलाल जी का अवतार हुआ था। आज भी 40 दिन व्रत किया जाता है यानी चालीसा महोत्सव।
इसके बाद में ये जो आता है असुचंड पर्व, ये फाल्गुन की शुक्ल चतुर्दशी के दिन आता है। इस दिन झूलेलाल जी का स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार हम इस क्लास में पढ़ेंगे एवं पहले अपनी जो 5-6 क्लास हैं हुई है त्योहारों की, उसमें हमने पढ़े हिंदू धर्म के त्योहार एवं आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सिंधी समुदाय के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार एवं सिख धर्म के त्योहार। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के त्योहार, इस्लाम धर्म के त्योहार। इसके बाद में अपना त्योहारों का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान के प्रमुख मेले। ठीक है, तो सिख धर्म के त्योहारों में देखते हैं। सबसे पहले त्योहार आता है इनका लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी का त्योहार ये कब होता है, तो ये होता है 13 जनवरी को। 13 जनवरी, आज कौन सी डेट है? आज डेट है 13 जनवरी। आज सिख धर्म में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। इनका ये त्योहार आज है। ठीक है, लोहड़ी का त्योहार ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये नई फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बाद में देखें वैसाखी। वैसाखी का त्योहार कब होता है, तो ये होता है 13 अप्रैल के दिन। 13 अप्रैल के दिन कौन सा त्योहार होता है इनका? वैसाखी का त्योहार। वैसाखी का त्योहार इस दिन क्यों होता है? 13 अप्रैल 1699 को जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने आनंदपुर जो रोपड़ पंजाब में पड़ता है वहां पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, रोपड़ आपने पढ़ा होगा, रोपड़ सभ्यता में आता है 12th क्लास में। जो रोपड़ की सभ्यता है वो पंजाब में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो 13 अप्रैल 1699 आनंदपुर रोपड़ पंजाब, और इनके सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। ठीक है, इसके बाद में इनकी आती है गुरु नानक जयंती। ये गुरु नानक जयंती किस दिन आती है, तो ये आती है कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, एवं जो सिख धर्म के पहले गुरु थे जो गुरु नानक, उनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, प्रथम गुरु जो गुरु नानक देव है, इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन और क्या याद रखना, पुष्कर जो मेला है, पुष्कर पशु मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाने वाला जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। एवं गुरु नानक जयंती भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन है। और जो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, इनका जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर यह क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।